Hi, guys. This is the Two and a Half Engineers Show, and this is our first attempt at a podcast. Like all engineers, we will explore all topics under the sky except for engineering. Or maybe we would. Anyways, the topic for this episode is intolerance. So, let's get into it. Do let us know what you feel down in the comments and like the podcast if you found it entertaining. हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस पॉडकास्ट का है इंटॉलरेंस। तो बेसिकली इंटॉलरेंस हम यहाँ पे कैंसल कल्चर की बात कर रहे हैं, राइट? कि आजकल की जनता किसी भी चीज को लेकर ऑफेंड हो जाती है और देन देयर इज अ मूवमेंट की जनता बोल रही है कि भैया इसको हटा दो या इसका काम बंद कर दो, घर का चूल्हा मत जलने दो, जो भी है सिस्टम। बट इंटॉलरेंस यहाँ पे मतलब इंटॉलरेंस हम डिफाइन क्या करना चाहते हैं? मतलब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुम दोनों को क्या समझ में आता है कि इंटॉलरेंस से यहाँ पे क्या डिफाइन होता है? पहली चीज तो ये है कि अगर देखा जाए ना तो ये चीज ज्यादा हुई है अभी पिछले हाल के एक डेकेड में, अगर मैं कहूँ मतलब 2010 के बाद की बात कर रहे हो? लगभग इतना ही टाइम, 8-10 साल, इतना आप मान सकते हो, हम्म, है ना। और मुझे भी लगता है कि तुम दोनों भी एग्री करोगे कि भाई उससे पहले अगर देखा जाए ना, क्योंकि जो हमारा एरिया था, हम 19 के लौंडे हैं, ठीक है, हम 90s में हैं, तो उस टाइम के हिसाब से अगर देखें तो लोग बहुत ज्यादा सहनशील होते थे, बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे, जो मेरा अपना मानना है, ठीक है। टॉलरेंस से हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि तब की जनता को जोक लेना आता था अपने ऊपर, हाँ, करेक्ट, या वो एब्सोल्युटली मतलब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी अंडरस्टैंड करते थे, या टॉलरेंस हम करेक्ट, यहाँ बोल रहे हैं कि वो दब जाते थे कि कोई बड़ा करेक्ट। आदमी कुछ बोल रहा है तो हम दब जाते थे। मतलब सुन, गोल क्या पहले है? ये होता था कि सुनने की वो थी, क्षमता होती थी लोगों में, हम्म, करेक्ट। अब आज की डेट में आप किसी के साथ कुछ जोक भी कर रहे हो ना, तो वो आप नहीं जानते कि वो ऑफेंड हो जाएगा उससे कि नहीं होगा ऑफेंड, ठीक है। जबकि पहले अगर आप देखो तो इस चीज को, किसी भी चीज को बहुत खुल के कह सकते थे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं पे एक चेंज आया है। क्यों पांडे? बोलो बोलो, अभी सुन रहा हूँ। नहीं, हम भी सुन ही रहे हैं, हम एक्चुअली मैं भी अपना सुन पॉइंट पहले देखो, स्टार्टिंग में तो पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखो, रख रहे हैं ना पहले कि क्या क्या पहले मानते हो तुम इस चीज से। पहले इनटॉलरेंस से मतलब क्या, तुम क्या पहले समझते मेरे हो हाँ, intolerance पहले को यहाँ समझ पे? में तो आ जाए ना कि बात कैसे हो रही है इस पे। तुम ठीक लोग है, मतलब क्या सोच रहे हो अपना। ठीक है। तो मतलब अली, तुम्हारा ये कहना है कि बेसिकली आजकल की जनता थोड़ी इम्पेशेंट ज्यादा है, राइट? इम्पेशेंट है क्योंकि और मेरे हिसाब से ये जो चेंज आया ना साइकोलॉजी में, इसका इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे पहला, इंटरनेट हो सकता है इसका रीजन, ठीक हम्म, है। दूसरी चीज हो सकती है कि अब देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि अभी लाइफ बहुत ज्यादा पेस गेन कर चुकी है। पहले इंटॉलरेंस में ही बात कर लेते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह। हाँ, वो बताओ कुछ। तो इंटॉलरेंस के क्या एग्जाम्पल्स एक्सपीरियंस अभी बताओ, अभी एक्सपीरियंसेस बताओ अपने अपने। एक्सपीरियंस अभी देखो, मैं ऑनलाइन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अभी बॉयकॉट मूवमेंट चलता रहता है। अगर हम अपने इंडिया में अगर स्पेसिफिकली देखें ना, तो एक बॉयकॉट मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो वो हो सकता है किसी कल्चर को लेके हो सकता है, किसी आइडियोलॉजी को लेके हो सकता है, या किसी आइडिया को लेके हो सकता है, हाँ, किसी इंडिविजुअल को ठीक है लेके ना। भी हो सकता है कि हाँ, किसी मतलब इंडिविजुअल को सब लेके भी हो करते सकता हैं, है, पीपल आर लाइक या कि फिर किसी प्रोडक्ट को लेके भी हो सकता है, और किसी सर्विस को लेके भी हो सकता है। किसी भी चीज को लेके हो सकता है आजकल तो। हाँ, वही चीज ज्यादा खतरनाक है। अगर ये चीज किसी एक टॉपिक तक सीमित रहती ना, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं है कि हाँ, इंसान चलो, एक सोसाइटी उस चीज को झेल लेती है, ठीक। लेकिन ये जो इंटॉलरेंस की जो चीज है ना, वो ट्रेवल करती है एक इंसान से दूसरे में, सिमिलर आइडियोलॉजी वाले लोगों में ट्रेवल करती है कि हाँ यार, मेरी आइडियोलॉजी इस बंदे से कहीं ना कहीं मिलती है, तो अगर वो इस चीज से ऑफेंड हो रहा है तो हो, मैं भी कहीं ना कहीं ऑफेंड हो रहा हूँ, मुझे भी किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करेगी वो चीज, राइट। तो ये चीज है। अभी इसका बॉयकॉट सबसे मूवमेंट चल रिलेटेड रहा है। एग्जांपल पता है क्या है पांडे? अगर तुम्हें लेना है, सॉरी टू कट यू ऑफ, मतलब अगर तुम एक सर्विस या एक चीज को लेके देखना चाहते हो ना इंटॉलरेंस, तो तुम देखा था भी मिंत्रा ने अपना लोगो चेंज करा था। हम्म, तो उसका लोगो कुछ पहले कुछ और था, थोड़ा कुछ और हो गया। पर बात ये है कि लोगों ने इस बात पे वो उठा दिया कि भाई ये ऑब्सीन है, या मतलब औरतों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल है, जो भी तुम कहो। हाँ, और टू बी क्वाइट फ्रैंक, मैंने कभी उस लोगों को उस तरीके से कभी देखा ही नहीं। जब वो आया ना, मतलब कि जब उसमें दिखाया गया कि हाँ, इस चीज के लिए ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो मैंने गौर करके देखा, तब सही जाके मुझे सही लगा बात है, कि हाँ, तब जाके नोटिस हुआ वो। हाँ, मतलब अगर अगर आप बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो ना, एक पूरा का पूरा मतलब समाज एक चीज पे एम्फेसाइज करना है, अचानक से एम्फेसाइज करने लगे कि हाँ, ये चीज ऐसी है, तो आप, भले से आपके दिमाग में वो चीज गलत है नहीं है, लेकिन जब आपका ध्यान उस चीज पे लगाया जाता है ना, तब आपके व्यूज चेंज हो सकते हैं उस चीज के लिए। तो इंटॉलरेंस का मतलब यहीं पे यही है, तो पॉइंट अभी वही है कि लोग बहुत चीजों हम से लोगों को डिसएग्री क्या करते अभी हैं। कुछ अभी हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या दूसरों को एक्सेप्ट करने में।
थिंग इज हम किसी कि को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बस हम सोचते प्रॉब्लम हैं कि पता है जो हम कहाँ हो रही सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सही नहीं, सब है? गलत। हाँ, और ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग ना अपनी सोच एक दूसरे पे थोप रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर जैसे देख, सब चीजें बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। चाहे मतलब अगर तुम आर्ट फॉर्म को लेके बात करो, चाहे म्यूजिक हो जाए, चाहे कॉमेडी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, तो जनता को ये है कि आजकल जो किसी को नहीं पसंद आ रहा, वो एक ऐसी आइडिया पुश करने की कोशिश करती है ना बाकी जनता में भी कि ये खराब है। जैसे वो वही उसका लोगो वाला एग्जांपल ले लो कि एक बंदी को दिखा, या मतलब एक बंदे को दिखा, उसने सीधा केस फाइल कर दिया, और इतने बड़े कॉन्ग्लोमेरेट को अपना लोगो चेंज करना पड़ गया जस्ट इतनी सी बात पे, क्योंकि वो एक बंदे को ऑफेंसिव लग रहा था। समझ रहे हो तुम? फिर उस एक बंदे ने रैली करके बहुत जनता जोड़ ली। अब पॉइंट वही है कि पहले हर किसी को नहीं दिखा ना, हम्म, उसको एक को दिखा, उसने अपनी आइडियोलॉजी दी लोगों को, लोगों ने उसके बारे में सोचा, इन्फ्लुएंस हुए लोग, जैसा भी हुआ, और पूरी एक बिहार सी आ गई इस चीज को लेकर। वो चीज ट्रैवल हुई कहीं ना कहीं, है ना। इनटॉलरेंस कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। तो ये एक गलत उसका वो लगा था मुझे कि ये क्या मतलब हुआ कि तुम एक कंपनी का पूरा लोगो ही बदलवा दो इस चीज को लेके कि तुम्हें वो ऐसा लग रहा है वो। इनटॉलरेंस जैसा तूने कहा ना शिवम कि इनटॉलरेंस सही भी है गलत भी है, तो इस चीज को कहीं ना कहीं हमें दो अलग पहलू पे देखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि सही कहाँ पे और गलत कहाँ पे है। सही इंटॉलरेंस तब होती है जब उससे कोई प्रताड़ना हो रही हो, ठीक है, सोसाइटी किसी थ्रेट में हो, रियली किसी थ्रेट के अंडर हो, ठीक है, बिल्कुल। ओके। और हम उस चीज को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, गलत कहाँ पे है, गलत जिस जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पे ये गलत है। कैसे डिसाइड होगा कि क्या सही है क्या गलत है? किसी के लिए कुछ सही कुछ गलत है। जैसे लोगों की बात थी, तो लोगों में एक ने देखा कि ऐसा दिख रहा है उसको, तो उसके हिसाब से वो चीज़ गलत हो गई कि ऐसा नहीं शो करना चाहिए किसी लोगों में। उसको दिखा, उसने बोला, तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से वो सही था। अगर देखें, अगर ऐसी बात हो तो ऐसे जनरलाइज नहीं कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को। लेकिन अभी जैसे तुमने बोला कि सोसाइटी में कुछ सही हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो सही गलत हो रहा है, लोग अपना क्या है खुद ही देखते हैं समझते हैं। सबकी अपने अपनी सोचने का तरीका है, अपना अपना थिंकिंग है, अपने अपनी फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, उनके अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं जो उन्होंने सीखी हैं समझी हैं, अपना अपने अपने संस्कार हैं, उसके हिसाब से लोग अपने देखते हैं। किसी किसी को अगर तुम उस एक ही सोसाइटी में कोई कोई देखो, जैसे किसी किसी को मतलब किसी के आउटफिट से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को नहीं होती प्रॉब्लम, तो वो एक के हिसाब से वो सही हो रहा है, दूसरे के हिसाब से वो गलत है। तो इसमें कैसे बता सकते हो कि ये सही है ये गलत ही है? ये सोसाइटी में ये सही होना है कि गलत होना है? नहीं, देखो, सही और गलत भी सोसाइटी डिसाइड करती है, ठीक है ना। और बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हम लोग भी उसमें हैं, ठीक है भाई। तो जैसे अब लोगो वाला ही बात, पहले लोगो वाली हम्म, जो बात थी, अगर मान लो उसको ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसने पॉइंट आउट किया, तो इसमें उस क्या गलती थी? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि कोई चीज गलत या तो सही तब इसमें होती है इनटॉलरेंस वाली बात कैसे आई इसमें? क्योंकि इनटॉलरेंस वाली बात देखो, इसलिए आई, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि आप जिसने वो चीज बनाई है उसने सपोज जैसे तुमको कुछ दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, अगर ये इसे और लोग देखेंगे तो मतलब उनको ठीक नहीं लगेगा, मान लेकिन लो उसमें, पर हर हर सुनो उस चीज मेरी को बात, लोग पहले पहले सुनो से तो, देखते आ रहे थे ना। सुनो तो पहले। उसमें हर हर उसके मतलब हर एज के हर सबके लोग रह रहे हैं उसमें, सोसाइटी में ना, कोई एक की तो बात है नहीं। तो अगर किसी को कुछ ऐसा लगा, तो अगर मतलब उसको लगता है कि हाँ इससे ऐसे ऐसा हो सकता प्रॉब्लम, मतलब ऐसा आ सकता है, उसने कहा, तो उसमें क्या गलत हुआ? मतलब अगर तुम तो उसको देखोगे ना लोगों को, तो पंडित एक, मतलब अच्छा, मेरे एक चीज हिसाब से बताओ, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कब हुई? अभी कुछ एक 2-3 साल पहले, आई गेस। 2 साल हो गए, 2 साल 2020 हो में। गए, राइट। और मिंत्रा ओपन हुआ 2007 में, ठीक है। इसका लोगो ऑलमोस्ट उस टाइम से अब तक ऑलमोस्ट सेम ही था इस कंट्रोवर्सी तक, ठीक है। तो इतने सालों में जो 8-10 साल हैं, इसमें किसी ने गौर नहीं किया उस चीज पे। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, ये जो चीज अभी आई है ना, इंटॉलरेंस वाली, ये अभी हाल फिलहाल के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। लोग बहुत ज्यादा गौर करने लग गए हैं चीजों पे, बहुत ज्यादा बारीकी में लोग देखने लग गए हैं कि हाँ, और मेरे पॉइंट पता क्या है, अभी हाँ, गौर नहीं करने लगे। जनता को ना एक तरीका मिल गया है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा तो मेरे पे लोगों का ध्यान आएगा। समझ रहा है? हाँ, मतलब इट्स अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कि अगर तुम हम्म, किसी भी चीज, जो चीज मेन स्ट्रीम में जा रही है, मान लो किसी भी चीज में, कि हम्म। मतलब जिसको बहुत ज्यादा सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, बहुत ज्यादा बंच ऑफ पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम उसके खिलाफ जाओ और तुम्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए ना, तो जनता को एक सेंस ऑफ इसी पावर आता है। सोसाइटी में जिसमें लोगों की बात हो रही है, इसमें तो हमने पता नहीं क्या क्या एक्सेप्ट किया हुआ है। पॉइंट वही है ना तो मेरा।
पॉइंट पता है मेरा क्या है, तो इंटॉलरेंस कहाँ पे सही है, जहाँ हाँ पे किसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि हो रही हो, कुछ भी दुख हो रहा हो या कुछ भी हर्ट हो रहा है, जैसे रेसिज्म हो गया, वहाँ पे हम्म, इंटॉलरेंट होना बहुत सही बनता है। हाँ कास्ट सिस्टम हो इनइक्वालिटी गया हो वहाँ गई। पे, वो इनइक्वालिटी हो गई वहाँ पे। अब इस बात का तो कुछ वो नहीं हो सकता ना इंटॉलरेंट की भाई, जैसे कोई बड़ा सिंगर कुछ बोल रहा है या कुछ गा रहा है तो तुम उसके ऊपर लेके बैठ जाओ कि भाई इसने ये बोल दिया या वो बोल दिया, या जोक्स हो गए कि जैसे मुनावर फारूक की कुछ जेल हो गई थी, उसने जोक करा जनता को, ठीक है तुम्हारा सेंटीमेंट हर्ट हो, उसने सॉरी बोल दिया तो उसको मतलब इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी। ये आमिर खान वाला इशू भी जब हुआ था कि उसने बोला कि मुझे अनसेफ लग रहा है अपनी कंट्री में, अब जनता पीछे पड़ गई कि यहाँ पे मैं दो चीज बोलना चाहूंगा। पहली बात मुनव्वर फारूकी वाले सिचुएशन में, कि पहली बात तो उसका कहीं था ही नहीं वो सिचुएशन, वो जिस जो अलेजिडली था कि हाँ भाई इसने ये बोली है वो चीज, राइट, वो कहीं प्रूव नहीं हुई। दूसरी चीज, जब आमिर खान ने कहा तो एक चीज पॉइंट आउट करने वाली यहाँ पे एक बात थी कि उसने कहा कि मेरी वाइफ ने ये चीज मुझसे कही है आजकल की सिचुएशन को देख के, ठीक है, कि अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, राइट। उसकी वाइफ हिंदू, ठीक है, हाँ तो किरण उसने राव। अपनी वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था वहां पे। उसने ये नहीं कहा था कि मैंने कही है ये चीज। और अच्छा उसने चलो कहीं भी हो तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला वो कहाँ गया, अगर अब बंदा अपनी बात ही नहीं कहता रहा है, अगर तुम खाली उन बंदों को अपना ओपिनियन रेज करने दे रहे हो जो अगेंस्ट है किसी के या किसी को लेट डाउन कर रहे हैं, और उनको नहीं करने दे रहे हो जो मतलब कुछ, तुम उस पर एक कंस्ट्रक्टिवली बात भी कर सकते थे ना, एक मतलब ये एक बोल फ्रीडम सकते थे कि एक इतना फ्रीडम मतलब सेलेक्ट क्यों लग रहा है कि तुम्हारे देश में ये सेफ नहीं है, वो समझ रहे हैं। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके भी बहुत ज्यादा आजकल वो है ना, क्या कह लिया जाए कि अगर कोई मान लो मैं गलत कह रहा हूँ किसी चीज को लेके, लेकिन वो मेरे लिए सही है और 100 बंदों के लिए गलत है वो चीज, ठीक है, लेकिन फिर मैं उसको कैसे डिफेंड कर रहा हूँ कि भाई नहीं, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे कुछ भी बोल सकता हूँ। एक वो वाला भी सिचुएशन आ रही है। अब देख लो ऑनलाइन, देख लो कुछ भी चल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी बोल दे रहा है, कोई भी मुंह खोल के कुछ भी बोल दे रहा है, फिर उसको हम नाम दे देते हैं, लेबल कर देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, एक तो इंटॉलरेंस और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन दोनों का बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूँ वो गलत है कहीं ना कहीं पर। क्यों पांडे, तुम्हारा मतलब क्या स्टैंड है इस पर? अंडे बस मुस्कुरा रहे हैं, उनको ये है कि हाँ ये नहीं वो अब ऐसे मजा लोग भी भी है, हैं, मजा भी है। ऐसे लोग भी हैं जो इंटरनेट पे जो हो रहा है या मतलब वो कहीं एक भी ग्रे एरिया होता है ना, ग्रे एरिया, ये वो है, ये वो ग्रे एरिया में। ऐसा पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अब लोगों के पास ना ओपिनियन अपना डालने के लिए बहुत बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, या ऐसे मान लो तुम एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे वो कुछ भी बोलेंगे तो जनता सुनेगी, और वो है सोशल मीडिया। करेक्ट। पिछले 10 सालों में इसलिए ही बढ़ा है कि हर चीज़ पे लोग पॉइंट उठा रहे हैं, क्योंकि उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यूजर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आंखें हैं तुम्हारी, कान है जो ऑनलाइन रहते हैं, तो तुम कुछ बोलते हो और कुछ ऐसा बोलते हो जो सेंसेशनल है, कंट्रोवर्शियल नहीं बोल रहा मैं, सेंसेशनल है, जो मतलब बज़ पैदा करता है, तो जनता सुनती है। इंटॉलरेंस आने का मुझे सबसे बड़ा रीजन ये लगता है लोगों में कि अब लोगों में सब्र नहीं है। तो वो हाँ वो तो मैं पहले ही बोला था कि सब्र वो नहीं चीज है। कर रहा हूँ, लाइफ सब्र बहुत नहीं है। फास्ट पेस हो गई है। कैसे सब्र नहीं है? क्योंकि अब हो गया, अब डिजिटल जमाना हो गया है, तो उससे क्या है कि लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। तो एक स्पीड एंड रन वाला भी सीन हो गया है। उनके पास पेशेंस नहीं है किसी चीज के लिए। मतलब सामने वाला क्या कह रहा है वो उनको सुनना भी नहीं चाहते हैं, उसके पहले ही वो अपना आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ये भी एक पॉइंट है उसके ऊपर चढ़ के जाना चाहते हैं। कि जनता एक मतलब समझने की कोशिश नहीं करती कि चल क्या रहा है, एक, मतलब एक दूसरी चीज ये भी है, जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरनेट एक दूसरा, बून भी है। ऐसा मतलब सिस्टम ऐसा हो गया है अभी लोगों में, मतलब कि जैसे कि ऐसा ऐसा मतलब दिमाग में थोड़ा 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 करके बहुत ऐसे मतलब भर दिया गया है ऐसे। मैं वही कोई तो, हाँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हम्म, जनरल बात है ये। हम्म, कहीं भी जाओगे तो ऐसा एक एटमॉस्फेयर है कि कोई ना कोई किसी न किसी से मतलब वो बस अपने जैसा चाहता है, कोई उसके अपने जैसा मिल जाए। कोई दो, उसका अगर कोई एक ग्रुप है उसमें बहुत ही मुश्किल से ऐसे होंगे कि जो तीन चार दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग होंगे, अलग अलग लोग बात कर रहे होंगे और आपस में सुन रहे होंगे। वो फिर भी यहाँ पे वो पहले दिन कोई पेशेंट वाला पहले दिन फैक्टर ही वो आता है ना। देखेंगे, वो दूसरे दिन ही उससे मतलब वो दूरी बना के जिधर उनको सही लगे उधर निकल लेंगे वो। तो तुम ये कह रहे हो कि आजकल की जनता इम्पेशेंट भी है और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कि उनको वही चाहिए, मतलब सिमिलर थिंकिंग वाली जनता चाहिए ना, राइट, वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं उनको करना जैसे चाहते, मतलब वो उनका दिमाग खुल ही नहीं रहा है कि वो मतलब कि वो चीजों को मतलब लें, एनालाइज करें, उसके बाद उस पर डिसीजन लें।
ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं वो पॉइंट वही एक ना, एक चीज वो ये है सिर्फ ना, एक opinion नहीं चीज सुनना चाहते। उन्होंने यहाँ मैं अपने ये ऐड अपना करूंगा, अपना दिमाग उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, कुछ आएगी टकराएगी वापस चली जाएगी। यहाँ मैं ये ऐड करूंगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अब क्या होता है देखो, अब बीइंग अ देखो सिटीजन। एक और पहले मैं बात कर लूँ इम्पेशेंस वाली बात ये है कि देखो जैसे अभी के ज़माने में देखो अभी बच्चा 2-3 साल का होगा, उसको तभी से ही मोबाइल हाथ में दे देंगे। उसके बाद जब मोबाइल आ गया है तो वो बुक्स के पीछे क्यों जाएगा? बुक्स हो गई, नॉवेल्स हो गई, कॉमिक्स कुछ भी हो गए वो। और ये पहली चीज़ ये है कि कभी कोई पढ़ता है तो उसमें टाइम लगता है। वीडियो में 2 मिनट के अंदर क्लिप दिखा के इधर उधर ऐसा करके बस वो निकाल जाएंगे, लेकिन उतना ही पढ़ने के लिए बुक्स में चाहिए टाइम। और टाइम ज़्यादा लगता है उनको, फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनके पास रहती भी है और थोड़ा वो पेशेंटली उसको एनालाइज भी करते हैं, अगर सोचते भी हैं। हाँ, अगर आप अगर अगर हमें आदत पड़ जाए कि हमको बस, अब मान लो कि 2 मिनट के अंदर 200 न्यूज़ हेडलाइंस, अगर हमको इसकी आदत पड़ी हुई है तो कोई रेडियो पे कोई वो सुनना सुनेगा? कोई डिबेट हो रही किसी टॉपिक पे तो वो सुनने कहाँ जाएगा? उसको तो चाहिए कि बस ये 200 हेडलाइन देख के आगे बढ़ जाएगा, वो उसको ये चाहिए। तो सुनने को ही तैयार नहीं कोई, तो कहाँ से होगा ये? सिचुएशन ये है कि वी नीड एवरीथिंग अगर बट वी नीड इट क्विक। किसी की बात सुनने के लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, हम्म उसको बात अपनी कंप्लीट करने के लिए। अब तुम्हें जल्दी जल्दी चाहिए चीजें जब तक तुम उसकी बात सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो तब तक तुम उसकी बात से एग्री या डिसएग्री कैसे करोगे? वो तुम मतलब एक एक जगह तुम उसकी बात से डिसएग्री भी नहीं कर रहे हो, उसको तुमने पहले कह दिया कि ये चीज गलत है, मैं इसको सुनूंगा ही नहीं। गलत भी नहीं कह सकता क्योंकि उसने सुना ही नहीं, तो गलत कहाँ से बोलेगा? उसने समझना ही नहीं चाहता वो चीज। और एक एक चीज ये है ना कि मान लो अगर आपके पास अभी, जैसे मैं उस चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हाँ, लोग अब ढूंढते हैं कि अपनी सिमिलर आइडियोलॉजी वाले लोग, तो सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इसमें प्रोवाइड करा है लोगों को। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, सिमिलर ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, सिमिलर कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर आइडियोलॉजी ऑफ पीपल को लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनकी आवाज को ना, अगर एक बंदा बोल रहा है तो उसको इतना कोई महत्व नहीं मिलता, इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता उसको। लेकिन अगर वही चीज आप हैशटैग चला के ट्रेंड करा दो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं, फिर उससे लोग जुड़ते हैं, उससे और लोग जुड़ते हैं उस चीज से, उसका तब जाके इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है, अब मैं अगर अकेला खड़ा होकर यहाँ बोलने लगूँ कोई भी चीज, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपने साथ 100 लोगों को जोड़ लूँ तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही वो चीज़, ठीक है, कि हाँ, इस चीज़ को बल मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी जैसे पांडे बोल रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें सीन ये है कि अगर कोई आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन आ भी रही है और वो मान लो किसी सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, तो अब लोग ऐसे हो गए हैं कि वो एक बार ये भी नहीं सोचते कि चलो उसको क्रॉस एग्जामिन करके देख लिया जाए। ठीक है, क्यों? वो क्यों अगर होता है? इसमें क्योंकि एक बात और ऐड करूंगा मैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें टाइम लगता है। इसमें और एक जैसे सुनो, मैंने कहा ना कि वी नीड एवरीथिंग बट वी नीड इट क्विक। और जो इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला जो पॉइंट है ना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक एक 10 सेकंड, एक दस हाँ, सेकंड में इसमें ऐड करूंगा। जो अभी बोला ना कि लोग देखते नहीं है, वो देखते इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनकी सोच से मिलती जुलती चीज उनके पास आ रही है तो वो सही ही मान लेंगे वो तुरंत। करेक्ट। वो वो नहीं देख, वो उसमें रेशनैलिटी नहीं देखेंगे, उसमें देखेंगे नहीं कि बात रैशनल है कि नहीं है, तुक है बात का कि नहीं है, बात ठीक है कि नहीं है, बस वो एक्सेप्ट कर लेंगे तुरंत। हाँ, मैं वही कह रहा था कि इंफॉर्मेशन जो होती है ना, अगर आप उसको 3-4 डिफरेंट सोर्सेज अगर नहीं देख रहे हो, ठीक है, अब मान लो मैं एक ही सोर्स पे ले जाऊँ और वो सोर्स जो है वो सिर्फ मेरी आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है। अगर मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करके नहीं देखूंगा, मैं उसको 2-3 जगह पे जाके नहीं देखूंगा, ठीक है, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ अगर अच्छे से, तो वही चीज मेरे दिमाग में छप जाएगी, हाँ ये है, ये सच है। राइट। और सिटीजन होना सिर्फ यही नहीं होता है कि आप किसी देश में जन्म लिया आपने, ठीक है, ठीक है, टू बॉर्न इन अ कंट्री डजंट मेक यू अ सिटीजन। आपको सिटीजन बनाता है कि आप अपना सिटीजन होने का जो आपका धर्म है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको आप किस तरीके से निभा रहे हो। और वो ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आज की डेट में खासकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगती है वो चीज़, और लोग एफर्ट्स डालना नहीं चाहते क्योंकि लोगों के पास और 10 चीज़ें हैं ध्यान लगाने के लिए। ये मैं मानता हूँ। नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो पांडे ने बोली कि आजकल जनता बस जवाब देने के लिए सुनती है, समझने के लिए नहीं। और कोई बस वेट कर रहा है कि मतलब मेरी बारी कब आए और मैं कब ज्ञान पी लूँ, समझ रहे हो? करेक्ट। उनका क्या है कि उसने पहली बारी सुना उसके मुंह से कि भाई वो गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो
जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, या उसको पूरी बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, शायद कुछ और बोल रहा हो। समझ रहे हो तुम? मतलब उसका पूरी वो आधी बात बोली है, पूरी बात होने पे शायद उसका मतलब बदल जाए। वो कहते हैं ना कॉमा से मतलब बदल जाता है सेंटेंस में। तो वो वाला सिस्टम होता है कि तुम कॉमा से पहले ही सुन के उस पर चिल्ला दिए कि भैया हो गया मेरा, तो मैंने सुन लिया है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो है जो सोशल मीडिया से हमको वो मिलता है ना, सिमिलर कम्युनिटी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? तुम फेसलेस हो। हाँ। अपने ही 3 पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपनी शक्ल को नहीं जानता, सब ऑडियो सुन रहे हैं, तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारे आइडियोलॉजी वाले सिमिलर टाइप के बंदे हैं, तुम उसको ही भेजो, वो भी सुनेगा। ऐसे करके तुम 3 को भेजो, वो 6 को, 10 को। और पॉइंट ये है कि तुम 10 के 10 लोग या 15 के 15 लोग आके ऑनलाइन किसी को भी गाली दो, किसी भी नाम से अकाउंट बना के, तुम्हारा कोई चेहरा नहीं है ना, अकाउंट नहीं है तुम किसी भी चीज के लिए। यहाँ पे शिवम मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, दरअसल अपनी बात कंप्लीट कर ले पहले। जरूर। जब तुम किसी चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हो ना, तो तुम कुछ भी बोलते हो, समझ रहे हो? चाहे तुम्हारे दिल की भड़ास हो, चाहे तुम्हारा पॉइंट की ना सही हो, पर पॉइंट ये है कि तुम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते सही से। कभी देखा तुमने कि असेंबली में खड़े होकर बच्चों को बोलने में कितनी मुश्किल होती है, और जब क्लास हल्ला मचा रही होती है तो सब चिल्ला लेते हैं। ये वो वाला सीन है। क्लास हल्ला मचा रही है, एक बच्चे ने हल्ला मचाना शुरू करा, 2 3 हो गए, 4 हो गए, फिर सब बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे उनको मतलब पता हो या चाहे उनको ओपिनियन मतलब क्योंकि उस समय इन्फ्लुएंस क्या क्योंकि उस समय वो भीड़ का पार्ट होता है एक। भीड़ का पार्ट होते हैं। पॉइंट वही है मेरा। तो आधी से ज्यादा जनता उस बात से एग्री भी नहीं करती होगी ना, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ की फ्लो, या मतलब फॉर क्लाउड या स्वैग, जो भी बोल लो तुम, कि भैया मैं तो मूवमेंट का हिस्सा था। मेजोरिटी के साथ मेजोरिटिनिज्म जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे बहुत इफेक्ट करता है। और उनको कोई पकड़ने नहीं वाला उस चीज के लिए, समझ तो रहे हो तुम? मेरा जो क्वेश्चन था ना नहीं, यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे लोगों के ओपिनियन बिल्कुल टकराव करते हैं। और वो एक ये चीज है जो है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रेगुलेट एज इन कैसे कि करेंगे? जुडिशरी के अंडर आना चाहिए सोशल मीडिया की, नहीं राइट? वही जैसे भी वो चला था ना अभी थोड़े दिन पहले, क्या कि क्या कहते हैं इंटरनेट वाला वो उसका जीरो हाँ, क्या कि वो आपको अपना नेट आधार कार्ड न्यूट्रलिटी, नेट आधार कार्ड न्यूट्रलिटी। लगाना पड़ेगा, आईडी वगैरह आपको लगानी अच्छा, पड़ेगी, है कि नहीं? सोशल मीडिया अकाउंट में आपको अटैच करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ मैं यही बोल रहा था कि अगर रेगुलेट हो तो क्या ये वायलेशन नहीं है किसी की प्राइवेसी का? तो तुम ठीक है। अकाउंटेबल बना रहे हो ना, बेसिकली पॉइंट उसका है कि तुम उस फेस के पीछे एक आइडेंटिटी लगा रहे हो। अगर मैं अपना हाँ, आधार कार्ड या कुछ लगाता हूँ, तो अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल भी आएगा, लेकिन इस बहुत चीज़ कम को हो जाएगा लेके, भाई मेरे है ना, इनटॉलरेंस, आई एम प्रीटी श्योर बहुत है कम ना, हो जाएगा। बट इससे फिर एक ये चीज़ भी है, अगर हम देखें कि जो पावर में रहेगा, ठीक है। उससे कुछ और हो ना हो, एक चीज ये जरूर हो जाएगी कि अभी मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 80 लोग बेकार हैं, उल्टा सीधा बोल। अगर 20 लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने खुल के बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो 20 भी नहीं बोल पाएंगे बाद में। 80 का तो जाने दो, 80 जो हैं वो वैसे ही बोलते रहेंगे, जो जो रेगुलेट करेगा उसके फेवर में। अगर आप उसके फेवर में बोल रहे हैं तो बोलते रहेंगे, अगर उसके फेवर में नहीं बोल रहा है तो जो 20 जो थे वो भी नहीं बोल, वो भी बंद हो जाएगा उनका भी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ, वो चीज़ है, लेकिन मैं वही चीज़ ये कहना चाह रहा था ना कि सिस्टम ये है, जो पावर में रहेगा फिर वो जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, माइनॉरिटी इन द सेंस जो सोशल मीडिया पे माइनॉरिटी में है, ठीक है, या फिर जिनके व्यूज मेजोरिटी से बहुत अलग हैं, फिर वो उसको सप्रेस किया जाएगा। फिर अटैक उन्हीं लोगों पे होगा सिर्फ जो लोग पावर के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मतलब वो नॉर्मली होता नहीं आया, जब जब सोशल मीडिया नहीं था उससे पहले था, जब जो भी सिस्टम था उसमें यही तो होता था कि इफ यू आर नॉट विद द मेजॉरिटी, या इफ यू आर somebody जिसके पास उतनी पावर नहीं है एंड आप अगेंस्ट जा रहे हो उस चीज के जो पावर में है, समझ रहे हो? तो उसको दबा दिया जाता था, उसकी आवाज दबा दी जाती थी। तो पहले ऐसे ही तो होता था। तो सोशल मीडिया का मतलब मेन तो यही था ना कि हर किसी के पास ओपिनियन रेज करने का एक प्लेटफॉर्म हो गया, हर कोई बोल सकता है, बता सकता है जो वो फील कर रहा है। तो अगर तुम उसको रेगुलेट कर दोगे तो मेन पर्पस नहीं डिफीट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग उसी चीज का। ये भी है। तो मतलब हर वही चीज के लोग, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पता है? पॉइंट मेरा ये है कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हाँ, होते प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन बस डिफरेंट क्या रहता है कि ज्यादा क्या है, प्रोज ज्यादा है कि कॉन्स ज्यादा है। हैं। कि तुम्हें जख्म ज्यादा दे रही है कि भर ज्यादा दे रही है। करेक्ट। क्योंकि देखो रेगुलेट करने को किया जा सकता है, लेकिन फिर वो किसी की प्राइवेसी का वायोलेशन हो जाएगा। अच्छा, रेगुलेट करे बिना इनटॉलरेंस को
सही कोई करने का कोई या कंट्री है जो क्या रेगुलेट है करती है अभी? मे बी चाइना। आई फील चाइना के अलावा कोई नहीं कर रहा होगा। चाइना चाइना तो हाँ चाइना अगर कर रहा है रेगुलेट तो वहां का तो सोशल मीडिया उतना अच्छा नहीं है। पर चाइना में तो कम्युनिज्म है ना, वहाँ पर डेमोक्रेसी हाँ थोड़ी ना। वहाँ पर हाँ तो वो तो मतलब कंट्री अलग है, वो तो पॉइंट ही अलग है, कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी वाला सिस्टम ही अलग है। बट तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई सोल्यूशन आता है कि मतलब विदाउट रेगुलेटिंग या विदाउट अटैचिंग समबडीज ओरिजिनल आइडेंटिटी या मतलब जो हाँ भी रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी है उस वर्चुअल आइडेंटिटी से जोड़ के, इसके अलावा कोई तरीका जिससे ये इंटॉलरेंस खत्म करा जा सकता है, या मतलब यू कैन रिड्यूस इट टू अ लेवल की जहाँ तक वो खाली इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए मैटर करे। ये नहीं कि कोई फटी हुई जीन्स पहन रहा है या कोई कह रहा है या किसी ने किसी रंग का कच्छा पहन हाँ। लिया तो तुम उसके पीछे पड़ जाओगे, भैया इस रंग का ही कच्छा भी पहन लिया तूने। वो मैं देख उसमें यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि हर चीज की काट आज की डेट में है इंफॉर्मेशन। डेटा, ठीक है, डेटा भी नहीं, इंफॉर्मेशन इन द सेंस। इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस डेटा। हाँ तो अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं जाएगी, चलो सही नहीं जा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सामने वाला, और जैसे मैं कह रहा था ना, क्रॉस एग्जामिन भी नहीं करेगा अगर, ठीक है, तो तब दिक्कत है। दिक्कत मिस इन्फॉर्मेशन से नहीं है, ये चीज ध्यान रख। दिक्कत ये है कि उस दिक- मिस इन्फॉर्मेशन को आप वेरीफाई कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप उसको फर्स्ट लुक में मान ले रहे हो। तो हाँ सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम ये देखा है कि सुना और मान सबसे लिया। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने अपना दिमाग बंद करा हुआ है। हम्म, वो बताओ वो कैसे खोले? पहली वो ये इन्फॉर्मेशन वाली बात तो बात की बात है। मैं मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं लेना चाहता हूँ अपने पास, कैसे दोगे मुझे? अब उसके लिए तो हमें क्या होना पड़ेगा, और ओपन मान लो होना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, ओपन होना पड़ेगा अब। कैसे ओपन होंगे? और वही चीज नहीं, सबसे ज्यादा है। तुम ओपन हो जाओ, तुम्हारे ओपन होने से मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तो अपना ऐसी क्लोज दिमाग लेके चलूंगा। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए मैंने सबसे कुछ पहला भी पॉइंट। होगा, देखो कुछ भी उसमें होगा। उसमें पता है क्या होगा पांडे, मानो 1000 लोग हैं, हाँ ठीक है, उसमें से 800 का दिमाग ओपन है या मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सही चीज के लिए आवाज उठा रहे हाँ, हैं, तो ये बाकी 200 की पहले आवाज कभी मैटर नहीं पहले करेगी ना जो पहले समझ नहीं रहे हैं। पहले कभी ऐसा होता था। फिलहाल अभी ये क्लोज वाले ऐसे अब क्लोज वाले बढ़ रहे हैं। अरे मैं पॉइंट वही है ना, किसी एक फील्ड में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सारे जनरल फील्ड बात में कर रहे है, हैं। हाँ सारे लोग वैसे हैं। बिल्कुल। मतलब किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक विशेष उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हर उसमें ही लोग अलग अलग में ही वो क्लोज होते जा रहे हैं। तो सामने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने उनकी प्रेजेंस को। ग्रास रूट लेवल पे मतलब ये चीज टैकल करनी पड़ेगी ना, हमें लोगों को जैसे ओपन और थोड़ा एजुकेटेड बनाना पड़ेगा। एजुकेटेड वो एज इन वो मॉरली एजुकेटेड, नॉट जो तुम्हारा ये कौन नॉर्मल एजुकेशन होता है। कौन बनाएगा उनको ऐसा? ये सबसे बड़ा इसमें हाथ तो माँ बाप का होता है, देखो जहां तक मेरा मानना है माँ कि बाप ही जब वैसे हैं फिर। पांडे तुम क्या चाहते हो कि मैं मैं हार ही मान लूं? नहीं, मैं सोल्यूशन पूछ रहा हूँ ना तुमसे कि इसका क्या सोल्यूशन होता है इस चीज का। तुम सुनो तो मेरा सोल्यूशन। अब जैसे तुम हो, तुम्हारे जो मतलब जो भी तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन उसको तुम ऐसे समझाओगे ना कि ऐसे ऐसे सीन होगा, या तुम्हें ये चीजें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, या ये चीजें जो ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है कि जैसे जोक लेना हो गया अपने ऊपर। आजकल जनता इस बात पे ऑफेंड हो जाती है कि rather than कि काले को काला बोल दिया, इस बात से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको चिढ़ाओ या उसको वो करो, बट हाँ हाँ मतलब जोक के लिए तुम जैसे कोई जो हो गया, कोई बात हो गई, वो फैक्ट है ना। अगर मैं जैसे मेरा रंग सांवला है, मैं कहीं जा रहा हूँ तो ये तो नहीं बोलेगा ना कोई कि ये गोरा आदमी जा रहा है। जो फैक्ट्स हैं, लोग फैक्ट से चिढ़ने लगे हैं, समझ रहे हो तुम? उन फैक्ट्स के ऊपर, जो उन फैक्ट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है या प्रताड़ना होती है, मैं उसके खिलाफ हूँ। पर फैक्ट्स तो फैक्ट्स है ना, तुम मोटे हो या मैं छोटा हूँ तो वो तो फैक्ट है ना। पॉइंट तो मेरा मुझे वही है कि मुझे पता है तो है। क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम्म, मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे सवाल पूछना सिखाया ही नहीं जाता। पॉइंट। जब हमको सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता तो हम कुछ सोचने समझने की हमारी वही खत्म हो जाती है एक तरीके से। जो है उसको हम तुरंत मान लेते हैं, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। कोई आदत बच्चा है ना। कोई बच्चा अगर अपने अपने पेरेंट्स से कुछ पूछ ले तो उसको तुरंत चुप करा देते हैं। कि बड़ों की बात जनरल माननी चाहिए, जनरल जनरल बात कर रहा हूँ मैं। कि बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर वो पूछ ले मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, कहेंगे होता है। फिर वो मतलब वो ध्यान ही नहीं देगी उसकी तरफ। ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा। किस चीज में? तो वो मैं इसको कह रहा था कि
वही मैंने बात करी ना कि लोग अपना दिमाग बंद करके बैठे हैं, वो कुछ आने नहीं देना चाहते हैं। और उसका मैंने बताया कि एक बड़ा रीजन ये है कि हमको शुरू से ही सिखाया जाता है सवाल ना पूछना। हम तुरंत चीजों को मतलब जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लें। बस ये ऐसा हम कुछ बोलेंगे तब भी जो है, देखो जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स जब कुछ जब पूछते हैं तो ज्यादातर वो उनको मतलब वो बस ऐसे बहला फुसला के मतलब बात टाल देने वाली बात है कि बस टाल दो। वो उनको जवाब मतलब वो उनको एक्सप्लेन करने का वो एफर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। और इसमें जनरल केस है ये, इसमें एक ऐसा नहीं कि खाली किसी मतलब हर केस की बात, हर किस की बात नहीं है। कहीं कहीं अच्छा भी होता है, कहीं कहीं नहीं होता। इसमें एक सबसे खतरनाक बात ये है कि अब ये सोचो, ये चीज ना अब सोचो अच्छा सुनो, लोकल जैसे नहीं। सोचो जैसे तुम किसी किसी बच्चे से बोलो कि जो जो मतलब सीधा एक्सेप्ट करो, कुछ पूछो नहीं किसी से, तो उसके दिमाग का विकास क्या होगा? हाँ, ग्रोथ तो जीरो हो गई ना। वो फिर वो ट्रेन हो रहा है ऑर्डर्स लेने के लिए, इंस्ट्रक्शंस मानने के लिए ट्रेन हो रहा है वो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए वो नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ उसकी नहीं हो रही है, वो बस वो ट्रेन हो रहा है फिर वहां से। तो तुम कह रहे वो हो कि सीख नहीं रहा है ऐसे कुछ। बच्चे ही इंटॉलरेंस को बढ़ावा देते हैं कि उनके किसी लीडर ने कुछ बोल नहीं दिया और वो मान लेते हैं, रादर देन उसको नहीं क्वेश्चन एक करना। नहीं एक रीजन है एक। अगर अगर उस बच्चे का अच्छा मान लो, बच्चा अगर कुछ कुछ कहे तो अगर पेरेंट्स उसको ये बोले कि बेटा तुम सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर वो ऐसे मतलब उसको खुद सोचने की मतलब वो करें, प्रमोट करें, तो आगे चल के भी वो अपने आप सोचने की कोशिश तो करेगा कम से कम। अगर वो कुछ बोले तो उसको बोले ऐसा होता है बस, तो ऐसा अगर वो बन के वहीं उसकी सोच ही बंद कर दें, तो आगे कुछ कहाँ सोच पाएगा किसी चीज पे वो। उसके पास फिर जो भी चीज आनी है, अगर उसको ठीक लगी वो ले लेगा, कुछ सोचेगा नहीं उस बारे में। और समझ रहे हो? मैं ये कह रहा था ना कि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत की बात पता है क्या है, कि ये चीज ग्लोबल है। हाँ, ये चीज ग्लोबल है। इंडिया में तो अभी शुरू हुई है ना, जब से हाँ जियो आया है कि जब से थोड़ा इंटरनेट विद इन रीच हुआ है तब से जनता को हाँ, लगता है कि हाँ। नहीं ये चीज उससे हमारे पहले यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई हमारे यहाँ तो एक ये ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी आती है क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा डाइवर्स है। है। ऐसा नहीं है कि 95% लोग हमारे यहाँ एक तरह के हैं, 5% बाकी सब मिला के, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा मिक्स्ड है। और अगर जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ मान लो इतने 80% है जो भी है इतने एक हैं, तो वो उनका भी हर जगह अलग अलग कल्चर है अपना और बिल्कुल डिफरेंट। यूपी का ले लो, कर्नाटका का ले लो, तो बिल्कुल अलग ही है माहौल पूरा। हाँ, तो ऐसा बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अगर तुम मतलब एक्सेप्ट या फिर किसी को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो तुम हमारे यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा ही होंगी फिर इससे लेके। हम लोग पहले सुनते थे समझते थे इसलिए इतने दिन से टिके हुए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज पूछूंगा, डाइवर्सिटी की बात की ना पांडे, तो अब यहाँ पे डाइवर्सिटी में मैं एक चीज कह सकता हूँ, और वो ये है कि एग्जाम्पल ले लो यूरोपियन कंट्रीज का या यूएसए का। ठीक है, यूएसए सुपर पावर क्यों है, या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ज्यादा आगे क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग जगह के लोग वहाँ पे हैं। देखो करेक्ट। एक मेन आइडिया। जो नहीं, मेन मेन इसका जो रीजन ये है कि अमेरिका को आजादी कब मिली? 4 जुलाई 1776। हमको कब मिली? 1947। कितना गैप है? 170 साल गैप हाँ। है कि नहीं? हम्म। 170 साल में कोई कंट्री कहाँ से कहाँ जा सकता है? करेक्ट। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमसे कब, कितने पहले शुरू हुआ था? वो लोग हमसे 170 साल आगे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ। हमारी कंडीशन कितनी बुरी थी जब 47 में, है ना? हम वहां से, जैसे नहीं होता वो, हम लोग राख से उठ रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी तब तक वो उड़ रहे थे। तो ये कहना कि अगर हम उससे कंपेयर कर रहे हैं तो वो थोड़ा कम सही होगा। ये कंपेयर कर लो कि 50 साल बाद अमेरिका की ग्रोथ कैसी थी और इंडिया की ग्रोथ कैसी, 70 साल बाद। ये कंपेयर करते हो तो ये ठीक है। अगर ये कहते हो अभी के अमेरिका में और अभी के भारत में अगर कंपैरिजन करते हो तो वो ठीक नहीं होगा। ये तो खैर टॉपिक ही अलग हो गया। पूछना क्या चाहते थे तुम? नहीं, तुमने कहा था ना कि डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, तो हम ये वो कह। मैंने इसलिए कहा था कि हम लोग इतने डाइवर्स हैं, हम लोग एक इतने टाइम तक इसीलिए टिके रहे कि थोड़े टॉलरेंस है हमारे अंदर, इसीलिए हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कल्चर्स को। एक ही सोसाइटी में रहते हो ना, उसमें 4 टाइप के लोग रहेंगे, तो कभी किसी को कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो
हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी तो कर पाते हैं वो। बट किसी, अगर हाँ, अगर किसी, अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कोई क्लास है 50 बच्चों की, हम्म, अगर उसमें सारे एक जैसे ही सोचने वाले बच्चे हो जाएं, हम्म, तो क्या होगा क्लास में? हाँ, वो डेंजरस है। अगर मान लो मैं कोई प्रॉब्लम, अब एज बेसिक एग्जांपल, जैसे टीचर आता है एक प्रॉब्लम देता है, अगर सब लोग एक ही तरह सोचते हैं, एक ही चीज ही सोचते हैं, एक ही जैसे सोचते हैं, सब लोग एक जैसे हैं, मान लो कार्बन कॉपी है सब एक, हम्म, तो अगर या तो प्रॉब्लम को या तो सोल्यूशन आता होगा या तो नहीं आता होगा, इसमें हाँ, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के लोग हैं, किसी को मान लो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी हाँ, को मैथ्स में इंटरेस्ट है, किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, ऐसा है, तो अलग अलग चीजों में हम लोग compete कर सकते हैं फिर। हाँ, वो चीज मैं तो मानता अगर हूँ। ये लोग साथ में रहेंगे, अब मैथ वाला कह दे कि मुझे इनके साथ पसंद नहीं है, फिजिक्स उसका हिस्ट्री वाले का, ये तो हम्म, बेवकूफ है, इसका कोई दिमाग वहां चलता नहीं है, ऐसा कुछ बोल दे वो, तो सही है क्या वो? जब हिस्ट्री क्वेश्चन आएगा तो जाना उसी के पास पड़ेगा, वो वो खुद तो नहीं है। कर पाएगा। वैसे बेसिकली ही अगर पॉइंट डाइवर्स, यहाँ पे ना, अगर अगर नेशन डाइवर्स रहता है तो उसके फायदे भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि खाली नुकसान है। पॉइंट वही है कि अगर अगर नुकसान, डाइवर्सिफिकेशन। उसके नुकसान भी मतलब थोड़े बहुत होते हैं, अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें तो वो नुकसान हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, जो बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल की अगर बात करें हम लोग। नहीं देखो, ये तो होंगे ही ना, और आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। पर बात ये है कि वो सही चीज़ पे होना चाहिए, समझ रहे हो तुम? अब तुम इस बात को लेके नहीं कह सकते कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों है, ये काले लोगों के खिलाफ रेसिज्म। हम्म, पॉइंट मेरा वो है कि तुम डिबेट करो, तुम दूसरों को सुनने की वो भी रखो, समझने की वो भी रखो, डिबेट का और डिबेट इसमें काला सही हो। डिबेट किसी को हराने के लिए थोड़ी ना ऐसे होता है, हाँ, वो तो होता है डिस्कशन है वो कि ना, आइडियाज़ का डिस्कशन है कोई, वो। नहीं देखो, पता है क्या, नॉर्मली डिबेट मैं का मैं मतलब इसलिए होते हैं ना कि कोई मैं एक चीज प्रॉब्लम है मानता उस हूँ, पर डिस्कस करके उसको सोल्यूशन निकालो। मैं एक बस। चीज मानता हूँ, डिबेट्स आर पथेटिक, डिस्कशंस आर डिग्निफाइड। ओहो। अगर तुम डिबेट कर रहे हो ना, तो डिबेट में ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिस्कशन में क्या है कि वो बंदा अपने हम्म। पॉइंट ऑफ व्यूज रखेगा, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखोगे, राइट? तो वो चीज मुझे ज्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू डिबेट्स, राइट? चलो, ये तो अलग बात हो गई, अब बात करते हैं वही इंटॉलरेंस हम्म। वाले पे ही। तो नहीं, अच्छा, एक चीज जैसे, वो तो चलो है, सिस्टम है कि हाँ, कि चलो इंटॉलरेंस बढ़ा है, तो इस नहीं, बारे एक में चीज मैं बात यहाँ कर। पे ये पूछना चाहूंगा कि पांडे का कहना ये है कि डाइवर्सिफिकेशन इंटॉलरेंस बढ़ाता है। पॉइंट ये कह रहे हो ना तुम कि नहीं 100 तरह के लोग होंगे, 100 तरह की बातें होंगी, तो 100 तरह के ओपिनियन होंगे, राइट? मानो कि एक टाइप की जनता, जैसे नहीं, तुम्हारा एग्जाम्पल डाइवर्स था तो कि हम लोग बहुत पहले से थे, तब तो हमारे अंदर इंटॉलरेंस नहीं आया था। तब अपने पे एक आउटरीच रहा होगा, थोड़ा थोड़ा रहा होगा, ज्यादा नहीं रहा होगा। नहीं, अभी जैसा नहीं, देखो, हम स्टार्टिंग देखो, में क्या कहा था हमने अभी कि अभी मॉब बढ़ा है। मॉब लिंचिंग कितना कॉमन वर्ड हो गया है आजकल, हाँ। पहले ये सुनने में नहीं आता था, ये लगता हम्म। था कि ये ऐसा भी हो गया, अब लगता है कि अब तो हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। ये अब ऐसा हो गया जैसे पंखा चल रहा है लेकिन हमको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, बैठे भले हैं, भले वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है लेकिन हमको आवाज आती ही नहीं, वही हाल हो गया है मॉब लिंचिंग। तो क्योंकि एक सोसाइटी एग्जांपल है ये। सोसाइटी यूज टू हो चुकी है इस चीज को, ठीक है। अब अच्छा, चलो ठीक है, वो चीज हम मान गए तो कि चलो। डाइवर, ये नहीं, वो डाइवर्स वाली बात करी थी ना, उस पे मैंने कहा कि हाँ, डाइवर्स तो हम लोग, हमें ऐसे तो है नहीं कि आज हम दो साल पहले डाइवर्स हुए हैं, इसके पहले सब एक ही थे, ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, नहीं, अच्छा, डाइवर्स तो हम लोग सैकड़ों सालों से हैं। पॉइंट्स वही तो है ना, कि इनटॉलरेंस अभी बढ़ी है कुछ टाइम में, ठीक है, और ये सब यहाँ की बात नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और मैं ये मानता हूँ ये चीज़ एक साइकिल है, ठीक है। अभी ये बढ़ रही है, एक टाइम आएगा जब इसका ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है। फिर वो लोग फिर से उभर के आएंगे, उनका फिर से राइज होगा, जिन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इस चीज़ में मैं कहीं ना कहीं, जितना मेरी नॉलेज है हिस्ट्री की, थोड़ा एलेबोरेट करो जरा बात को। इलेबोरेट करना, देखो, एज इन सेंस की, जो टायरेंट्स होते हैं, या फिर जिनका झुकाव होता है डिक्टेटरशिप की तरफ, तो ये चीज़ें तब ज़्यादा आती हैं, इनटॉलरेंस वाली चीज़ें, ठीक है, ये तब ज़्यादा आती है। और जब आप एक सेक्युलर फ्रंट पे होते हो, सेक्युलर सोच वाले लोग जब पावर में होते हैं, तब कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी कम होती है, तो ये एक साइकिल होती है। तो उस आइडियोलॉजी के साथ ही ये तो मतलब क्या इंटॉलरेंस कहना चाहते हो कि हमारे जैसा डेवलप लीडर होता है। होता है वैसे पूरी पब्लिक को हाँ, मतलब हाँ, बदल देता है करेक्ट, वो? करेक्ट, करेक्ट।
इनटॉलरेंस आती है उस पावर के साथ जो उसको हवा देती है, और जब वो पावर रूल करने लगे लोगों पे, तब इनटॉलरेंस भी बढ़ जाती है। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो ये तो हो गया कि इंटॉलरेंस लेकिन का। पब्लिक ऐसा भी तो कर सकती है अच्छा। कि अगर अगर उसको पब्लिक को लग रहा है कि जो वहां आया है वो हमको चेंज कर रहा है, हमारे मतलब वो ठीक नहीं कह रहा है कर रहा है, तो उसको हटा भी तो सकती है पब्लिक। तो लेकिन अभी पब्लिक चेंज मैं होने की तरफ क्यों उसी चली जाती पब्लिक? उसी के बारे में बात करने वाला था। चलो अच्छा शिवम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेरे हिसाब से, हम्म। ठीक है, चलो इंटॉलरेंस है, वो हम मान रहे हैं, बढ़ रही है, वो मान रहे हैं, ठीक है, हाँ, तुमने पता चल गया इंटॉलरेंस एक क्या है, चीज रीजंस क्या है, ठीक है ना, हाँ, रीजन क्या है। अब एक सोल्यूशन क्या कंक्लूजन, है, एक पॉइंट का। सॉल्यूशन इसका रखो कि तुम्हारे हिसाब से, मैं एक एक पॉइंट लूंगा तुम दोनों से, ठीक है, फिर मैं अपना पॉइंट शेयर करूंगा कि क्या पॉइंट हो सकता है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। शिवम तू बता पहले। सी मेरा तो या कंट्रोल भी नहीं, या कम किया जा सकता है, खत्म, जो भी चीज है। ये खत्म तो नहीं होती। ठीक आई है। एम 100% श्योर कि ये एक ऐसी चीज है जिसको तुम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जरूरी है। हम्म। ठीक है, इंटॉलरेंट होना जरूरी है गलत चीजों के खिलाफ। जो चीजें आपको दबा रही हैं या आपको हर्ट कर रही हैं, एज अ कम्युनिटी, नॉट एज एन इंडिविजुअल, कि भाई मुझे पसंद नहीं आया कि एप्पल का रंग इस बार ग्रीन क्यों आया, सफेद आना चाहिए था, इसके पीछे मैं इंटॉलरेंट हो जाऊं। समझ रहे हो तुम कि मतलब जो चीजें एज एन इंडिविजुअल आपको वो नहीं कर रही है ना, जो हर्ट नहीं कर रही है, मतलब ओपिनियन नहीं, जो आपके ओपिनियन से अगेंस्ट जा रही है वो चीजें नहीं, पर वो जो एज अ कम्युनिटी आपको हर्ट कर रही है, जैसे रेसिज्म हो गया, अब्यूज हो गया किसी भी टाइप का, या कुछ भी हो गया कि कहीं भी कुछ देखो भी ये चल रहा है, तो इनके लिए इंटॉलरेंस बहुत जरूरी एक सेकंड पहले इसका पॉइंट ले लेते हैं कि मतलब किस तरह से सही कर सकते हैं उसके बाद। है ना। तो इसलिए इंटॉलरेंस कभी खत्म तो होना भी नहीं चाहिए मेरे ओपिनियन में। पर तुम इसको रेक्टिफाई कर सकते हो कि यूजलेस चीजों के पीछे तुम अपना ओपिनियन, एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो। हम्म। वो होता है ना कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, अगर तुम हर फालतू बात के लिए करोगे तो असली में भेड़िया आएगा तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। हाँ। वो पॉइंट है मेरा। तो मेरे को तो सबसे जो बेसिक सोल्यूशन समझ में आता है वो अपब्रिंगिंग ही है। तुम अपने बच्चों को समझाओ कि ये चीजें सही है, ठीक है, इनके खिलाफ कोई चीज गलत जाती है, जैसे ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, या जो भी बेसिक राइट्स हैं सबके, एजुकेशन, लड़का लड़की एक जैसे हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है, उनके साथ अगर उनके अगेंस्ट कोई भी बात जाती है, या उन ऐसी कोई बात है जो एक पर्टिकुलर सही चीज को काट रही है, या जो भी उसको गलत करने की प्रूव कर रही है, उसके अगेंस्ट तुम इंटॉलरेंट होते हो तो बहुत बढ़िया। पर कुछ चीजें तुम्हें उनको और सिखानी पड़ेगी, किस चीज को लेकर तुम इंटॉलरेंट नहीं हो सकते। लाइक कि जोक्स हो गए, कॉमेडी हो गई, या किसी का ओपिनियन हो गया, हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो, समझ रहे हो, और ये नहीं है कि तुम उसको लेके हल्ला मचाना शुरू कर दो कि तुम्हारे से ओपिनियन, अगर पांडे और मेरा टेस्ट सेम नहीं है म्यूजिक में, तो मैं इस बात को लेके पांडे को कैंसिल करने तो नहीं बैठ जाऊंगा ना कि भाई तुझे पिंक क्यों पसंद है, तुझे एमिनेम क्यों नहीं पसंद, समझ रहे हो तुम वो वाली चीज़। तो ये चीजें हमें ग्रास रूट लेवल पे शुरू करनी पड़ेगी कि हाँ ये चीजें ठीक है, इनके अगेंस्ट अगर कुछ जाता है या इनके अगेंस्ट कुछ चीज हो रही है तो वो गलत है। सही गलत का बेसिकली मतलब समझाना पड़ेगा। फालतू चीजों के ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि हर चीज गलत नहीं होती, हर चीज सही भी नहीं होती, क्योंकि देख हमारा वर्ल्ड जीरो वंस में चलता नहीं है ना, कुछ कुछ ग्रे एरियाज तो हमेशा रहेंगे ही। तो उनके लिए तुम्हें ओपन टू डिस्कशन होना चाहिए, एक ओपन माइंड होना चाहिए। तो मतलब मुझे लगता है अगर ऐसा हम करने की कोशिश करें, या ऐसा सही, एक चीज ये बोलूंगा कि सही गलत सब्जेक्टिव नहीं होता है बहुत। कुछ चीजें गलत होती हैं तो वो गलत होती है पांडे। अब तुम रेप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि मेरे लिए तो रेप सही था, समझ रहे हो तुम, करेक्ट। या तुम चाइल्ड अब्यूज जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरे लिए तो चाइल्ड अब्यूज सही था, या रेसिज्म सही है मेरे लिए, समझ रहे हो। कुछ चीजें एब्सोल्यूट होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हो सकता है पर्टिकुलर कम्युनिटी को सही लग रही हो, पर्टिकुलर कम्युनिटी को गलत लग रही है। हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, ओपिनियन लो, पॉइंट्स लो, फैक्चुअल पॉइंट्स लो, चीजें ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, जो उनका सोल्यूशन है उसको करके देखो, 6 महीने 1 साल पे एक दूसरा सोल्यूशन जो दिया उसको करके देखो, देखो इफेक्ट, देखो डेटा, डेटा ये पे चल रहे हो ये तुम, कर ये डेटा कर कम्युनिटी देख लो। ये चीज करने के लिए तो ये तो तब होगी जब टॉलरेंस आएगी। हाँ, तो बात है कि अभी तो कोई सुनना ही नहीं चाहता ना। हाँ, तो उसको कम करने के लिए तो सिखाना पड़ेगा ना, जैसे कि कुछ जो चीजें गलत है उनके खिलाफ हो, पर जो चीजें मतलब सब्जेक्टिव है उन पे दूसरों का ओपिनियन सुनो। आजकल की जनता, सबसे बड़ा रीजन तो ये है ना कि जनता सब्जेक्टिव चीजों पर किसी का ओपिनियन नहीं सुनना चाहती। मान लो बिली आइलिश के फैन है, तो किसी ने बोल दिया कि बिली आइलिश अच्छा नहीं गाती, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये बहुत होता है, तुमने देखा क्रिएटर्स कम्युनिटी में ये बहुत होता है। एक क्रिएटर जैसे कोई भी रोस्टर मान लो तुम, उसने किसी तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर को बोल दिया कि भैया ये तो गंदा कंटेंट बनाता है,
तो चले जाते हैं लोग हजार की भीड़ में उसकी पोस्ट पे कमेंट करने, उसकी माँ बहन को गाली देने, उसको रेप थ्रेट देने। क्यों भाई, उसका भी तो ओपिनियन है, सुन तो लो। तुम उससे एग्री नहीं करते हो तो वो बात अलग है ना, समझ रहे हो। ओपिनियन और फैक्ट में फर्क होता है, जो चीजें फैक्चुअली गलत है वो गलत है। ठीक है, ये तो अभी भी ये बात सही है। तो ऐसे ही इसने आएगा ना, तो बच्चों को इसने सिखाओगे धीरे धीरे। हाँ, बच्चे को ये कौन सिखाएगा? माँ बच्चे बाप को कौन सिखाएंगे, बस माँ बाप ही वैसे हैं तो कौन सिखाएगा? इंटरनेट सिखाए, लोग सिखाए। इंटरनेट तो और बंदे बर्बाद जो करने पे पावर लगा में हुआ है है, उस हिसाब से देखें तो। जो बंदे पावर में हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनको लोग सुनते हैं, जो फिर वही पावर वाली इन्फ्लुएंसर, बात है। बेसिकली इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूथ ड्राइव करते हैं, वो सिखाएं। ये देखो, ये सब तो दोनों तरफ के ही हैं, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस दोनों में है। तो उसको कैसे पता चले किस में जाना चाहिए, उसको किस में नहीं जाना चाहिए? मतलब ये दोनों है ना, क्या दोनों हैं? मतलब दोनों ही साइड के लोग हर जगह है ना। हाँ, एक कोई है, अगर वो कहाँ जाए, वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखो, इस चीज के लिए मैं यही ऐड करूंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे तुम कह रहे हो ना पांडे, कैसे डिसाइड किया जाए। उसके लिए पहले देखो, अब जो मैं चीज कहने वाला हूँ उसमें तुम ये भी कह सकते हो, अगर माँ बाप ही ऐसे हैं, ठीक है, अगर कोई होना ही ना चाहे, है ना, और उसमें ये है कि ओपन माइंडेडनेस। नहीं, मैं ऐसे मतलब मजाक में थोड़ी ना कह रहा हूँ, माँ बाप हाँ, नहीं, एक्चुअली में ऐसे हैं, एक्चुअली में है, ऐसे माँ बाप है। माहौल ऐसा है। हाँ, माहौल। अबे लेकिन तो उनकी कहीं टीचर्स कहीं है ना, स्कूल है, बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सिलेबस है, लेकिन उसमें शिवम कितनी फिर पावर है लोगों को इफेक्ट करने के लिए यार। एक चीज शिवम ये भी है ना, एक चीज शिवम ये भी है, देखो देखो, अगर मैंने शुरू में बताया था ना कि लोग ट्रेन हो रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, सिर्फ वो हम्म उसके बारे में सोचे नहीं। हम्म। अगर वो सोचना शुरू कर देंगे ना, तो किसी की जरूरत ऐसे पड़ेगी नहीं कुछ करने की। जरूरत तो पड़ेगी ना यार, बचपन से नहीं हर कोई नहीं नई चीज नहीं समझता ना। पड़ेगी, ऐसे धीरे धीरे। तुम हाँ, वो ऐसा मतलब दो तरीके से सीखता है देखो इंसान, या तो वो एक्सपीरियंस करे उस चीज को, या उसको कोई बताए, समझ वो तो रहे हो। ठीक है, हाँ वो तो है। तुम्हें जब तक, या तो तुम्हें कोई बता दे कि आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा भाई, गर्म होती है, तुम मानो ना मानो, वही वाली बात कि मैं तो मानता ही नहीं, तो डाल के देख ले भाई। जब डाल के देखेगा आदमी जल जाता है, तो आदमी अपना समझ जाता है। तो वो एक्सपीरियंसेस बांटने के लिए, सिखाने के लिए अपने पे पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है। बच्चा केजी से लेके 12वीं तक जाता है, तुम उसमें सिखा सकते हो बच्चे को, सीखना ना सीखना अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर ही होता है, समझ रहे हो। तुम किसी को कितना ही पढ़ा लो, पर अगर तुम मान के बैठ गए हो जैसे तुम्हारा है कि ढीठ है भाई बच्चा, या उसके माँ बाप ही ऐसे हैं, या वो मानना ही नहीं चाहता, तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। पर पॉइंट ये है ना मेरा कि अगर मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी एक तरीके की होगी ना, तो दूसरा मेजोरिटी उतना वो नहीं हो पाता। अब जैसे आजकल तुम बोले इनटॉलरेंट सोसाइटी की या नंबर ज्यादा है, इसलिए जो टॉलरेंट वाले हैं वो दब जाते हैं, समझ रहे हो तुम। वो सही पॉइंट पे भी बोल रहे होंगे, तो उनके पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि साला जो फालतू के पॉइंट है वही चल रहे हैं अभी दुनिया में। अब उन्हीं पे डिस्कशन खत्म नहीं हो रहा, उन्हीं पे टाइम और एनर्जी लग रही है कि भैया गुलाबी रंग का क्यों है मिंत्रा का लोगो, या लाल रंग का क्यों है, या वो दोनों टांगे मिल क्यों रही हैं, समझ रहे हो। तो वो ही मेरा पॉइंट है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अच्छी चीजें अच्छे वो देंगे, कोई ना कोई तो होगा, हमेशा होता है, हर कोई को 100% तो तुम अचीव नहीं कर सकते। पर अगर तुम्हारी मेजोरिटी ऐसी है तो फिर उनको भी मानना पड़ेगा ना। और देखो, तुम किसी को मारना सही है या गलत है, बताओ। डिपेंड करता है कि वो क्या बोल रहा है। डिपेंड करता है। मारना, किसी को अच्छा, मारना, मारना मर्डर कह रहे हो मारना तुम? नहीं, सही नहीं है। कुछ भी हो जाए, तुम किसी की लाइफ नहीं ले सकते। तो तुम जो सोचो, लाइफ एक ऐसी चीज है। नहीं शिवम, यहाँ पर तो तुम आर्मी यहाँ को पे गलत थोड़ा बोल रहे सा हो फिर। गलत है, यहाँ मैं थोड़ा आर्मी को गलत है। गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आर्मी और को गलत बोलने वाली बात नहीं है, लाइक वो ये कह रहा है कि जो वो चीज मारना गलत है, उसने ये नहीं कहा कि आर्मी गलत है, ठीक है। नहीं, उसका देखो, इसने कहा डिफेंड करो अपना इसने आपको। कहा वो किसी भी यहाँ बात में पे क्या मारना कहना ना, गलत है। तो यहाँ पे इसने आर्मीज लड़ती आर्मी है को तो क्या इंक्लूड होता नहीं। है, एक दूसरे को बहुत मार। जॉब है वो उनकी, और पॉइंट हाँ, मेरा ये है कि अपने आप को डिफेंड करना गलत नहीं है, किसी को करेक्ट। मारना गलत है। हाँ, तुम्हारा कोई चाकू लेके गला देने आ रहा है, और तुम उसको ऐसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो कि तुम उसको मारना ना पड़े, तो ठीक, बहुत बढ़िया। जब तक हो सके ऐसा। और अगर वो मतलब ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, तो तुम भी जस्टिफाइड हो ना अपनी जगह। अब आर्मीज के केस में ये है ना कि वो उनको चौक चौक होल्ड देके या स्लीपर होल्ड देके सुला नहीं सकते ना भाई, वो वहां से मिसाइल विसाइल मार रहे हैं, वहां से गोली चला रहे हैं, तो तुम वहां भी ये तो करोगे नहीं कि आ जा भाई, तो वहां तो वो करना ही पड़ेगा। दैट्स नेसेसिटी, वो एक तरीके की बेसिकली नेसेसिटी है। और तुम किसी भी बंदे से पूछ लो जो आर्मी में है, जो कोई नहीं चाहता कि भाई किसी को मारना पड़ेगा को, पर वो नेसेसिटी बन जाती है, तो क्या टू डू दैट। क्यों हो रहा है ऐसा फिर? वो तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि क्यों हो रहा है, लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, वॉर क्यों हो रही है, वो चलो टॉपिक उसको हम किसी नेक्स्ट टाइम के वो लिए। इसके तो इसके इसके रेफरेंस में बताओ कुछ। इनटॉलरेंस के रेफरेंस में कहाँ हो रही है लड़ाइयाँ मेरे यहाँ।
क्यों ये नहीं तो बहुत होती कुछ हो भाई? रहा है इसमें, बहुत कुछ हो रहा है। क्यों नहीं होती? इंटॉलरेंस के उस पे लड़ाई है, एग्जाम्पल उसमें मारते नहीं है। किसमें मैं आर्मी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, उस पे बात चली गई, बाकी मारते तो हैं। किसमें इंटॉलरेंस में अभी अभी जस्ट एक न्यूज में अभी न्यूज चल रही है, उसमें किसी को किसी के मूछें रखने से प्रॉब्लम हो गई, उसको मार दिया। अब बताओ ये कोई पॉइंट है सोचने का है वो करने का, समझ रहे हो? तो नहीं, जो तुमने कहा ना ये इसमें, जो तुमने बच्चे के कहा ना, बिगिनिंग में है ना, उसके एजुकेशन सिस्टम में जो भी बिलीफ सिस्टम में उसके बिलीफ में ये है कि भैया इसकी मूछें कहते हैं और मुझे नहीं पसंद तो नहीं रखनी। अरे ये थोड़ी ना होता भाई मेरे, ये ऐसे थोड़ी ना चलेगी दुनिया, समझ रहे हो? वही चीज देखो, हम वही कह रहे हैं ना कि इंटॉलरेंस की वजह से भी लड़ाई होती है। हाँ वो अब मैं समझ गया ना, वो जब हाँ, एग्जांपल दिया कि वो कैसे बोलने की कोशिश हाँ, करते, बिल्कुल सही बात है कि लड़ाई होती है, बट ये तुम अवॉइड कर सकते हो, पता है बहुत बड़ा रीजन। अब हम्म, तुम मैं और ये एजुकेटेड है, तुम्हारी हम्म, जो भी फ्यूचर जनरेशन होगी, आई होप तुम उनको भी वही एजुकेशन दोगे जो तुम्हें मिली है, ठीक है? और बल्कि उनको बेटर मिलेगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस भी होता है, जो तुम्हारी लाइफ का एक्सपीरियंस है, प्लस जो उनको एजुकेशन देखो मिलती तुम भी काफी चेंज हो गए हो पिछले कुछ टाइम से। है। पहले कुछ और थे, पहले कुछ और थे। अब मैं अच्छे लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ ना भाई, नहीं पॉडकास्ट वो वगैरह कर रहा हूँ। नहीं, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। देखो थोड़ा, पांडे, ग्रोथ देखो या चेंज तो इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। अगर तुम हाँ, चेंज नहीं कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो तो तुम लाइफ में एक तुमने देखा ना, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसमें वो काई गंदा हो वाई जम जाता है। जाती है, हाँ, गंदे हो जाता है। तुम्हें चीजें सीखनी पड़ती हैं, और हम्म, होपफुली ग्रोथ हमेशा अच्छी की तरफ करना, पॉजिटिव की तरफ करना, ये नहीं कि नेगेटिव की तरफ कर रहे हो। ये तो पांडे मेरा पीस था कि मतलब कैसे कम कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारा क्या पीस है कि इंटॉलरेंस कैसे कम कर सकते तुम्हारे हिसाब से मतलब पांडे क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है पर्सनल लेवल पे भी, और एक सोशल उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? देखो मैं तो मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम मैंने बताया, प्रॉब्लम क्या है, लोग दिमाग बंद करके बैठे हो, सुनना नहीं चाहते हैं किसी को। हम्म, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है उनके पास क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। हम्म, एक मेरा बड़ा रीजन ये है। तो उनको भाई पेशेंस कैसे बनाए, कैसे पेशेंस हो वो आए उनके अंदर। एक तो है कि मतलब चीजें जैसे उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बुक्स। पॉइंट है मेरा पॉइंट। हाँ, बुक्स को पेशेंस पढ़ा। पेशेंस कैसे आएगा यार, ये मुझे भी सीखना है कि पेशेंस कैसे लाया जाए। मेरे अंदर भी थोड़ा कम है। तुम्हें बोला ना पेशेंस आ कैसे आएगा, मतलब कुछ कोई भी थोड़ा थोड़ा 5 मिनट का ही रैंट ये सही, तो ये तो तो थोड़ा मैं इसे ये लास्ट तो में ये लेते तो हैं, ये इसे ये लास्ट में ये लेते हैं, ये ठीक तो मैं है। अपनी समझ से बता ही रहा था जो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन तुम रुक नहीं पाए, तुम्हारे अंदर वी विल पेशेंस नहीं कम था, ऑन तुम दैट, आगे सवाल पूछने। विल मैं कम बोल ऑन रहा हूँ दैट, कि चाहिए नो मुझे, प्रॉब्लम। पेशेंस वाला चाहिए यार, जिंदगी में थोड़ा ठहराव चाहिए। तो भाई मुझे देखो, मैं अपनी पीढ़ी से और अपने मतलब अपने पहले मतलब मेरे फादर जी ने दोनों दो जनरेशन में कंपेरिजन करता हूँ। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे उतना रीडिंग में उतना मजा नहीं आता, लेकिन मेरे पापा बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ, ये बता रहा हूँ ठीक मैं है, एक तरह से। हाँ, तो एक मतलब मेन उसका ये है कि जैसे पापा के टाइम में टेक्नोलॉजी थी नहीं ज्यादा, तो खाली टाइम में करते क्या थे? नोबल पढ़ते थे। अगर मतलब थोड़े और छोटे एंटरटेनमेंट चाहिए तो कॉमिक्स टाइप की पढ़ लिए, या फिर ऐसा मतलब इजीली कुछ उनको ऐसा मतलब चीज मतलब उसमें रहता है कि अगर उनको मान लो कुछ जैसे क्रिकेट खेलना है ना, तो बैट भी खुद ही बना लिया लकड़ी का, छील छील के। बॉल भी खुद ही वो घिस घिस के बना ली। एक मतलब वो अंदर आ रहा है कि हाँ उनके अंदर ये पेशेंस है कि वो ये काम कर सकते हैं। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है उनके अंदर, पढ़ने की भी मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो एक पढ़ने का भी उनके अंदर। और पढ़ने में क्या होता है, जैसे कि लोग ऑडियो बुक आजकल ज्यादा सुन लेते हैं, सुनना प्रेफर कर लेते हैं बुक के कंपैरिजन में। क्यों कर लेते हैं ऐसा? टाइम बचता है, टाइम बचता है, और लोगों में वो आदत नहीं है शायद पढ़ने की। मतलब बैठ के पढ़ना काफी भाई टाइम पढ़ने में हमको खुद टेकिंग एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें है जल्दबाजी, हमको जल्दी हम्म। ज्यादा ज्यादा चीजें चाहिए, फटाक से मिल जाए, हमको मैंने बस ये क्या कहा था, मिल ये जाए। चीज मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वी तो वांट एवरीथिंग बट वी वांट इट क्विक। तो ये हम लोग को ऐसा मिल रहा है, इसलिए हम और होते जा रहे हैं वैसा। हम लोग के अंदर आ ही नहीं रहा, कहाँ से आएगा फिर बताओ? वही मैंने कहा ना कि जिसको 200 हेडलाइंस देखने का आदत है 100 सेकंड में, वो आधे घंटे की डिस्कशन कहाँ सुनेगा रेडियो वाली? और पहली लेकिन बात जो बता दूं, वैसे लेकिन जो हमारा पहले ये से, अब देखो हमारे जो पॉडकास्ट भी हर कोई शायद नहीं सुनेगा। कोई नहीं। जो भी हाँ, सुनेगा भाई, ठीक है, जितना भी सुनेगा कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन रखेंगे हम कमेंट का वैसे। तो वही है कि थोड़ा मतलब ऐसे मतलब इजीली सब चीज नहीं दे देनी चाहिए, थोड़ा सा उनको मतलब खुद ही काम करना चाहिए।
कुछ चीज़ के लिए वर्क करना चाहिए अपने आप। ऐसा नहीं, अब देखो जैसे अब एक इसका एग्जांपल और देता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। आजकल जो है, पहले पहले जो बच्चे होते थे छोटे छोटे 1-2 साल के, रोते थे तो उनको मतलब हिला रहे हैं, खिला रहे हैं, नचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये ऐसे चेहरे चेहरे एक्सप्रेशन बना रहे हैं, अब मतलब उनके हाथ में मम्मी हो फोन दे गई, दिए। अब हो गया है कि बस एक सामने फोन रख दिया, उसमें वो एक कार्टून वाला गाना चल रहा है, बेबी बच्चा देख रहा है, बस आधा पड़। तो अभी जब उनकी माँ की ये हालत है तो बाकी बच्चे क्या करेगा? वो भी अपने बच्चे को बेबी शार्क दिखाया। जब वो खुद ही नहीं कर रही तो वो बच्चा क्या करेगा? तो एट द एंड ऑफ द डे वो पेरेंटिंग पे आ जाता है ना। देखा, मैंने कहा था पेरेंटिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लेकिन करेक्ट। भाई पेशेंस तो होना ही चाहिए ना। पांडे का इस पे टू स्कूप ये है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस जरूरी है और थोड़ा अपना सोचना जरूरी है, सोचना आना चाहिए। दिमाग को दौड़ाओ। खुद दौड़ाना क्या मतलब, खुद सोचो चीजें, मतलब देखो, एनालाइज करो। ऐसा कोई मतलब कुछ बोल दे तो उसको अपने ऊपर मतलब रख ना लो। जैसे ये जनरल बात है, हाँ। तो मतलब किसी ने, अब कोई ऐसा नहीं कर रहा मैं, बहुत कोई भी मान लो बुद्ध ने कुछ कहा, तो तुम ऐसे एक्सेप्ट क्यों कर ले रहे हो उसको? बात को देखो, किस बारे में उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्या हुआ, बात बात सही है कि नहीं है, कुछ ऐसा सोचो। तो हमको सोचना ही नहीं आता, हम तो बस सुनते हैं, मान लेते हैं। वही यही तो चीज होता है, है। वही चीज है कि मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं अपना पॉइंट रख देता हूँ कि पांडे ने भी सही कहा कि पेशेंस होने चाहिए। ठीक है, पेरेंटिंग भी बहुत सोच एक बड़ा सोचना चीज है। सोचना भी आना चाहिए, सोचना है सिखाना, ना? सोचना हाँ। प्रमोट करना चाहिए कि सोचो अपने लेकिन आप से। लेकिन जो तुम बात कर रहे हो ना पांडे की, सोचना आना चाहिए, ठीक है, और पेरेंटिंग, तो दोनों के दोनों चीजों पे मैं बोलना चाहूंगा कि अ, पहली बात, सोचना डेवलप होता है, राइट, लेकिन वो डेवलपमेंट इफेक्ट होती है आपके सर्कल से, कि आप किस सर्कल में हो। ठीक है, आपकी सोच आपके सर्कल से डिफाइन की जा सकती है। अब मान लो अगर हम तीनों अगर साथ में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग साथ में स्पेंड कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम तीनों की आइडियोलॉजी एक जैसी हो सकती है। ठीक है, अगर हम तीनों की ही नहीं, ऐसा अगर तुम ऐसा दो, है क्या पर? नहीं। नहीं, नहीं, नहीं अभी ऐसा है नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, अभी देखो हम तीनों कैसे हैं, ओपन माइंडेड लोग हैं, ठीक है, अग्री टू डिसएग्री वाला सीन है अपन लोगों के साथ, हाँ, ठीक है ना, और वो होना भी चाहिए। तो वही चीज मैं कह रहा था कि हम तो सिर्फ 3 लोगों की बात कर रहे हैं, अगर मैं सराउंडेड हूँ भाई 1000 बंदों से, और उन 1000 बंदों के जो आइडियाज है वो मेरे ऊपर थोपे जा रहे हैं, ठीक है, थोपे भी नहीं जा रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि कॉन्स्टेंटली मुझे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में प्लांट करे जा रहे सोशल हैं। मीडिया के थ्रू है, जैसे भी, ठीक है, आपको दिखाया जा रहा है, टीवी के थ्रू, कैसे भी, तो ज्यादा चांसेस ये है कि आप उसी चीज की तरफ फॉलो करोगे। बिल्कुल। ठीक है, तो आपके दिमाग में वो चीज घुस जाएगी, तो आपकी सोच कहाँ रह गई इसमें? आपकी अपनी इंडिविजुअल सोच तो है ही देखो नहीं बची हुई। इसमें एक चीज आती है, कभी न कभी कोई ना कोई फंसता जरूर है प्रॉब्लम में। हाँ, तो उस टाइम क्या उसको अपनी गलतियां समझ में आती हैं? क्या वो इतना सोच पाता है कि मैं सही था या गलत था? डिपेंड करता है मेरे हिसाब से ये कि अगर वो उस कुछ कर सिचुएशन से, पाते हैं, एक हमारे साथ बैठे हाँ, हुए हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कब तो तक, देखो कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो अगर वो अंदर अपने आप को उसको जस्टिफाई कर ले रहा है तो भी वो करेगा। अगर वो जस्टिफाई नहीं करता है, चोर चोरी करता है तो वो भी वो जस्टिफाई करता है। हम्म, अगर उसकी मतलब अंदर से अगर उसको लगेगा कि मैं चोरी ठीक नहीं है तो नहीं करेगा। और जब तक वो कह रहा है कि चोरी ठीक लग रही है उसको, तब तक वो चोरी करेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? कोई अगर किसी का मर्डर करता है ना तो पहले अपने आप को जस्टिफाई, अंदर वो जस्टिफाई करता है वो चीज को, कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो वो करेगा नहीं। अपने आप को विश्वास दिलाता ना वो पहले कि मेरा गलत सही है। विश्वास की बात नहीं है, तुम खुद को मतलब, जस्टिफाई सही तो वर्ड, जस्टिफाई सही वर्ड है, हाँ, तो अपने आप को एग्जैक्ट विश्वास वर्ड। दिलाना ही तो हो गया कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ बेसिकली। विश्वास दिलाना तो, देखो, अगर तुम्हें अपनी कोई भी चीज जस्टिफाई करनी पड़ रही है ना अपने आप को, तो तुम कोई कहीं ना भी कहीं चीज की डाउट बात कर। नहीं है, हर चीज की बात है। हर चीज को तुम जस्टिफाई नहीं करते ना। नहीं, जो हमको कर, जो हम कर पाते हैं वही हम करते हैं। पॉइंट मेरा वही है, अगर तुम कोई भी कोई चीज जस्टिफाई जो कर तुम रहे हो नहीं तो कर उसके पाओगे ना, जो लिए तुम नहीं कर डाउट था ना पाओगे वो तुम्हारे नहीं दिमाग में। करोगे। उसके लिए डाउट था ना तुम्हारे दिमाग में, मतलब मानो कि जब तुम डिसीजन लेते हो कोई, तो एक डिसीजन लिया तुमने, जब तुम पे दो चॉइसेस होती हैं तब तुम अपने को जस्टिफाई करते हो ना कि मैंने डिसीजन क्यों लिया। तब तक तुम्हारे पे ऑप्शंस दो थे या डाउट था, जो भी है,
तो वही चीज़ों को जस्टिफाई करने की वो पड़ती है ना ज़रूरत, जिसमें तुम्हें पे डाउट हो या कुछ हो। नहीं समझे नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि तुम कोई भी एक्शन तुम्हारा होता है तो तुम खुद को समझाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, कोई भी एक्शन चाहे नहीं, जैसे हो। हर एक्शन के लिए नहीं समझाता मैं, पर डिसीजन मेकिंग के टाइम ज़रूर। मैं तुम्हारी इस बात से तुमको बिल्कुल लगता है एग्री कि करता तुम हूँ, ठीक जैसे तुम तुमको कुछ गलत तुम करने जा रहे हो ना। तुमको लगता है कि तुम ठीक करो इसलिए तुम करते हो। हाँ, तुमको यही पता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी तुम अंदर जस्टिफाई कर रहे हो कि जो गलत है लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है ऐसा। हाँ, तो गलत चीज़ों के लिए मैं बिल्कुल एग्री करूँ। करना पड़ रहा है, तुमने जस्टिफाई कर लिया वहां पे। बिल्कुल, गलत चीज़ों के लिए तो हाँ। जैसे जैसे पहली एग्जाम्पल, बार तुमको सिगरेट पता ट्राई है करी कि ना तुमने। तुमको पता है कि ये काम गलत है, कि तुम्हारा बॉस कह रहा है करो, तो तुमने अपने आप को क्या रीजन दिया है कि मेरा बहुत बॉस कह रहा है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तुमने कर लिया जस्टिफाई वहां पे। अगर तुम ये ना कर पाते तो नहीं करते, एग्री बिल्कुल। वो चीज आ जाती है। तो मुझे लगता है देखो, जैसे शिवम कह रहा था कि खत्म तो नहीं हो सकती इंटॉलरेंस, नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल खत्म ठीक है, होनी भी होनी नहीं भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके जैसे साथ जिसने ही जिसने मूछे जो वो मूछ वाले मतलब जिसने मारा होगा, उसने वो अपने अच्छी आप नहीं को करनी समझाया चाहिए, होगा कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो सही इसीलिए कर रहा उसने हूँ। मारा उसको। उसको लगा होगा कि ये ऐसा हो कि ऐसा कैसे कर रहा है मेरे सामने। उसने ये हम्म। जस्टिफिकेशन दिया होगा अपने आप को कि ऐसे लो कास्ट का हो के मेरे सामने कैसे ऐसे ऐसे कैसे बैठा है, ऐसे कैसे कपड़े पहने हैं, ये हिम्मत कैसे हो रही है इनकी ऐसे करने की। तब किया होगा उसने ऐसा, ये उसके दिमाग में आया होगा अंदर ही अंदर, भले उसने सोचा ना हो, लेकिन ये उसके दिमाग में बैठा होगा, तभी उसने किया होगा, वरना नहीं करता। तो हम समझाते हैं खुद को इस चीज के लिए कुछ करने से पहले। तुम सोचते हो कि आज काम है इतना, लेकिन 2 घंटे सो जाता हूँ। तुमको पता है कि सोना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कुछ ना कुछ रीजन देके अपने को समझा लिए कि सोना हाँ, है कि मुझे, चलो थोड़ा देर में कर लेंगे, थोड़ी और थोड़ा देर सो लेते चाहे हैं, जो भी तुमने है रीजन ना? दिया हो। 5 फिर मिनट होते हाँ 5 मिनट, और 5 री, मिनट के 50 मिनट कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। चाहे जो भी है, लेकिन तुमने दिया रीजन खुद को। हाँ। ये होता है, कोई अगर घूस ले रहा है, हाँ, तुम तो करोगे ये घूस की बातें। वो फिर भी वो उसको उसके लिए मतलब वो ठीक है, हुआ वो तभी कर रहा है, वो नहीं ठीक होता नहीं करता। टू पीस ऑफ एडवाइस जो तुम इस पॉडकास्ट से ले जा सकते हो वो ये है कि अगर आप कंक्लूजन, वी शुड कंक्लूड इट, राइट? कंक्लूड करते हैं। हाँ, मतलब और कोई किसी पे पॉइंट है? हाँ, मेरे हिसाब से शिवम मुझे कंक्लूड करेगा, इतना ही शिवम। पता हाईलाइट कि अपने 3 पॉइंट क्या थे। हाँ। एक पॉइंट जो मेरा वाला था कि वो था एजुकेशन सिस्टम या अपब्रिंगिंग में उसको ऐड करें। ठीक है। तो पांडे का था कि ओपन माइंडेडनेस और बेसिकली पेशेंस डेवलप करा जाए पेशेंस से, हमें। हाँ। मेरे और हिसाब से इंफॉर्मेशन आप कैसे गैदर कर रहे हो, आप मिस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे टैकल कर रहे हो, आप ओपन हो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़। तो तीसरा पॉइंट की मिस इन्फॉर्म मत रहो। हाँ। हाँ। बेसिकली वो तीनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड है कि डू योर ओन रिसर्च। हाँ। जैसे पांडे ने बोला अपना दिमाग चलाओ, वो ये लिखा कहना है कि तुमने कुछ पढ़ लिया तो मानो मत उसे, समझो ना बराबर। उसके पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और रिलायबल सोर्सेज पे डिपेंड करो। पेशेंस तो देखो मेरे में तो है नहीं, तो मैं एडवाइस दूंगा नहीं, बट एक सो डेवलप करना एक चाहिए। खाली एक दो सोर्स ही नहीं, अलग अलग सोर्स रखो अपने। मैं हाँ, मल्टीपल सोर्स, वो जरूरी स्टार्टिंग नहीं में कि मैं कह रहा था ना, हाँ, मल्टीपल तुमने सोर्सेज। जिसको तुमने मान लो किसी को बोला हाँ ये इसका सही लगता है बाबा, सही है हम्म। मतलब सही आता है, तो जरूर तुम उसके जो ठीक अपोजिट वाला है उसकी भी देख लो क्या कह रहा है वो। बिल्कुल। तुम सबके देखो ना, तो फिर वो ओपन माइंडेडनेस आठ में आ गया ना वो बिल्कुल। आठ दस चीजें देख लो, तुम सब देख लो, हम्म। सब देखो, प्रोसेस करो, रेशनल थिंकिंग थोड़ी डेवलप करो, रैशनल थिंकिंग डेवलप करो, सही बात है। करेक्ट, ये है तो ना। ये सही तो बात है। बाकी किसी पे कोई फिर एडवाइस हो तो कमेंट करना। हम्म। तो अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स होंगे, कुछ आपके अपने कुछ एडवाइस होगी कि हम कैसे इंटॉलरेंस हाँ, को कम कर एडवाइस सकते हम लोग मानेंगे नहीं, सोचेंगे उस हैं, ठीक पे। है, हाँ। देखो देखो, अग्री टू डिसएग्री वाला सीन है अपन लोगों के साथ, नहीं, ठीक है। हम भी तो फिर उस पे वो करेंगे ना, हाँ, आर्गुमेंटेशन। तो मैं चाहूंगा कि भाई शिवम भाई कंक्लूड कर, अगर बिल्कुल। कंक्लूजन है तो तेरा। तो ये हमारा पहला था अटेम्प्ट एट हाँ। पॉडकास्ट। हम लोगों का मतलब सोच यही थी कि हम अपनी बातें करते हैं तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर करा जाए। और हाँ, हम नए हैं, हम इनएक्सपीरियंस है, ठीक है ना भाई, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करते हैं ना। सचिन भी तो 0 पे आउट हो गया, 15 पे आउट होता है पहले मैच में जो भी करेक्ट। है। तो हम स्टार्ट करें। अब बताइए कि क्या सही जा रहे हैं हम, कहाँ गलत जा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। एंड लिस्ट डाउन एनीथिंग यू वांट, कोई टॉपिक से लेके आपके ओपिनियन से लेके कुछ भी, और हम सब कुछ एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं टॉपिक का कंक्लूजन में चाहूंगा यहाँ पे तरह से ना, टॉपिक का भी कंक्लूजन, सो देखो तो जो टॉपिक का डिस्कशन कंक्लूजन था इतना हमारा सा है। है
कि इंटॉलरेंस जरूरी है, पर जरूरी बातों पे, ठीक है। हाँ, हर मुद्दे को लेके इंटॉलरेंट मत हो जाओ। और पेशेंस देखो बहुत जरूरी है लाइफ में। आप इंटॉलरेंस के लिए नहीं, आप जनरल पर्पस के लिए भी पेशेंस डेवलप कीजिए। देखो ये डोपामिन हिट होते हैं ना छोटे छोटे, इनके पीछे भागोगे तो भाई मेरे कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं। ओके गाइस, जो भी सुन रहा है, जो भी सुनेगा उसके लिए, ठीक है, पीस आउट, सी सी यू यू नेक्स्ट गाइस, टाइम। थैंक यू।